And now we will see five types of externalities. First is external diseconomy or external cost. What is external cost is, ये हमारी कब होती है, जब हमारा कोई एक पार्टी के एक्शन की वजह से दूसरी पार्टी को लॉस होता है। जैसे कि स्टील प्लांट है, उसने डंप करा वेस्ट अपने रिवर में, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिशरमैन जो कि अपनी डेली लिवलीहुड के लिए उस रिवर पे डिपेंडेंट थे, स्टील प्लांट ने उसको ख़राब कर दिया। सो दैट्स ए थिंग कि स्टील प्लांट डंपर्स की वजह से यहाँ पे फिशरमैन इफेक्ट हो रहा है। ना तो फिशरमैन यहाँ पे स्टील प्लांट का कंज्यूमर था, ना ही प्रोड्यूसर, बट स्टिल फिशरमैन इज अफेक्टिंग हियर, फिशरमैन इज अफेक्टेड हियर। सो हेयर द एक्सटर्नैलिटी इज नेगेटिव। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, हमारी बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन। पॉजिटिव में देखो यहाँ पे क्या है हमारा, अगर एक इंडिविजुअल ने एक अट्रैक्टिव गार्डन लगा दिया अपने आसपास, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी उससे बेनिफिट होगा, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एरिया वो भी और ऑक्सीजन देगा एंड इट विल बी गुड फॉर इन्वायरमेंट। सो दैट इज़ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि कोई आपको उस बेनिफिट को अवेल करने से रोक नहीं सकता, बिकॉज वो है प्रोडक्शन उसका अगर हो रहा है तो उसका बेनिफिट दूसरे लोगों को जाएगा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर स्टील प्लांट डंपर्स ने अगर वेस्ट अगर फेंका है तो उसका नुकसान होगा ही होगा, नेगेटिव है ही है। एंड इस तरह से अगर पॉजिटिव वे में अगर गार्डन अगर लगाया गया है तो दूसरे लोगों के लिए ये बेनिफिट ही देगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जब एक पार्टी ने क्या करा है, मोबाइल परचेज़ करा है, तो दूसरे लोग भी क्या करते हैं, उसको परचेज़ करने के लिए सोचते हैं कि हाँ उसका अच्छा निकला, हमारा भी अच्छा निकला, उसको अच्छा लगा है, वो उसकी फंक्शंस वगैरह पसंद आए, लेट्स टू ट्राई दिस। तो नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज़ की एक के परचेज़ करने की वजह से एक की पार्टी एक्शंस जो हैं दूसरे को भी आगे लेके आते हैं उस फर्दर चेन में। पेक्यूनियरी एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, इसमें एक पर्सन के एक एक्शन की वजह से जो बाकी प्राइसेस अप डाउन हो रहे हैं या दूसरे लोगों को उनकी कंडीशन वर्स ऑफ हो गई है, ये हमारा पेक्यूनियरी एक्सटर्नैलिटी होता है। इसमें हमारा पर्टिकुलर एक एक्शन की वजह से है, एक एक्शन की वजह से। यहाँ पे तो क्या नेगेटिव क्या होता है, उसमें बार बार करा जा रहा है, बट यहाँ पे एक टाइम में ही सारा लॉस हो जाएगा। सपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइकून है, उसने सारे के सारे आसपास जितने भी टाउन्स है उसने खरीद लिए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हाउसेज़ हैं उसके रेट्स हमारे बढ़ जाएंगे और जो कंडीशंस हैं हमारी प्राइसेस के हमारे वो ख़राब हो जाएंगे। हाउसेस मार्केट जो नॉर्मल लोग के लिए वो ख़राब हो जाएंगे। लास्ट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टी हमारी सेम है सबके लिए, सपोज रिवर है हमारी सबके लिए सेम है, यहाँ पर जो स्टील डंपर्स ने क्या करा था, उसमें इन्होंने रिवर में वेस्ट डंप किया। इनकी वजह से फिशरमैन यूज़ नहीं कर सकते हैं, और फिशरमैन जितनी ज़्यादा उसमें से फिशेस निकालेंगे दूसरे फिशरमैन को नहीं मिलेंगे। तो एक ही प्रॉपर्टी रिसोर्स है, एक कॉमन रिसोर्स है, उसका एक्सटर्नैलिटीज़ होती हैं, नेगेटिव्स होती जाती हैं, तो दूसरे लोगों के लिए एक्सटर्नैलिटीज़ कीप ऑन इट मूविंग। जैसे लाइक यहाँ पे स्टील प्लांट ने करा तो फिशरमैन को दिक्कत हुई, फिशरमैन भी अगर फिशेस करेगा तो ग्लोबली अच्छी नहीं है, क्योंकि फिशेस यहाँ पे कम हो जाएंगे। और वी नो कि फिशेस का जीवन का ज़िंदा रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। So that's all about the types of externalities that we read today. और बाकी इसके लिए कि हमने इसमें आखिर व्हाट इज़ एक्सटर्नैलिटीज़ एंड ये थोड़ा डायग्राम हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल नो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के इफिशियंसीज, इसका डायग्राम के साथ देखेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ भी क्या होती है उसका डायग्राम के साथ हम देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।